बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फाइंड योर सेल्फ विद एबी। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अकरम भट्टी। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने हेक्साडेसिमल में ये सीखा कि जो बाइनरी सिस्टम होता है उसमें 2 डिजिट्स होते हैं और जो डेसिमल सिस्टम होता है उसमें 10 कैरेक्टर्स होते हैं और जो हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है उसमें 16 कैरेक्टर्स होते हैं। इसी तरह का एक और सिस्टम भी है जिसको हम ऑक्टल नंबर्स कहते हैं। इसमें 8 कैरेक्टर्स होते हैं। जो काउंटिंग स्टार्ट होती है डेसिमल में वो 0 से 9 तक चलती है। ऑक्टल नंबर्स में ये काउंटिंग 0 से 7 तक चलती है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल कैरेक्टर्स हमारे पास हो जाते हैं 8। ये 8 कैरेक्टर्स वाला सिस्टम और 16 कैरेक्टर्स वाला सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस करवाया? क्योंकि जो कंप्यूटर है वो वंस एंड जीरोस की लैंग्वेज समझता है, लेकिन हम जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम को अच्छे से समझते हैं। अगर कोई कोड बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस पर मुश्तमिल हो, मीन्स बहुत ज़्यादा उसमें बिट्स पाए जाएं, उस कोड को वंस और जीरो यानी कि बाइनरी सिस्टम में डील करने से बेहतर होता है कि हम ऑक्टल नंबर्स या हेक्साडेसिमल नंबर को चूज करें। अब ऑक्टल नंबर जो है ये कम यूज होता है एज कंपेयर टू हेक्साडेसिमल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम ऑक्टल से किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है या बाइनरी को किस तरह से ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाता है, तो हम इस टेबल का सहारा लेंगे। इस टेबल में पहले हम लिखेंगे डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर कहां से कहां तक, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक। आमतौर पर डेसिमल नंबर में 8 और 9 भी शामिल होते हैं, लेकिन जब हम लिखेंगे ऑक्टल नंबर्स तो वो 0 से 7 तक काउंट किए जाएंगे, यानी कि टोटल कैरेक्टर्स हमारे पास हो जाएंगे 8। और आपको पता है ऑक्टल नंबर में 0 का मतलब होता है 0, ऑक्टल नंबर में 1 का मतलब होता है 1, 2 का मतलब होता है 2, 3 का मतलब होता है 3, 4 का मतलब होता है 4, 5 का मतलब 5 और फिर 6, फिर 7। इस तरह से, यानी कि डेसिमल में और ऑक्टल में अगर रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से देखें तो कोई फर्क नहीं होता। फर्क किस चीज़ का होता है? और डेसिमल नंबर में 8 और 9 दोनों शामिल होते हैं, ऑक्टल नंबर में सिर्फ 7 तक हम कंटेन करते हैं। इस तरह से टोटल हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो जाते हैं? 8। अब आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि 8 नंबर्स को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कि नंबर ऑफ बिट्स दरकार है, तो आपको पता है नंबर ऑफ बिट्स फाइंड करने के लिए हम करते कौन सा फार्मूला लगाते हैं? 2n, क्योंकि 8 को रिप्रेजेंट करना है इधर, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? 8। अब 2 की क्या पावर लिखूं कि 8 बन जाए? तो आंसर आएगा 3। इसका मतलब है किसी भी 8 नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एटलीस्ट 3 बिट्स चाहिए। तो इसलिए हर ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 3 डिजिट्स का यूज किया जाता है। मतलब 0 अगर लिखेंगे तो 3 बिट में बाइनरी में 0 किस तरह से लिखा जाता है? 0, 0, 0। और इसी तरह ऑक्टल नंबर का जो 1 होगा वो बाइनरी में किस तरह लिखा जाएगा? 3 बिट में 1 लिखा जाएगा। और 2 को 0, 1, 0, और 3 को 0, 1, 1, और 4 को 1, 0, 0, और 5 को 1, 0, 1, 6 को 1, 1, 0, और 7 को 1, 1, 1। इस तरह से 3 बिट में अगर आपको ये समझ नहीं आती कि ये मैंने किस तरह से काउंटिंग लिखी है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन वाली वीडियो लाजमी देखें। हम देखें कि ऑक्टल नंबर में 8 कैरेक्टर्स हैं, इसलिए किसी भी ऑक्टल नंबर को जो लिखा हुआ होगा उसकी बेस में 8 आएगा। यानी कि अगर कहीं पर लिखा हो 171 और लिखा हो 8, तो इस बात का मतलब क्या है? ये 171 ऑक्टल नंबर्स में गिवन है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का बहुत आसान तरीका है। नंबर के हर कैरेक्टर्स को हम 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर 1 है तो टेबल के जरिए 1 किसके बराबर है बाइनरी में?
001, तो यहां पर क्या आ जाएगा 001। और 7 की बात करें तो बाइनरी में आप देख सकते हैं कि किसके बराबर है 111, इसलिए 7 का क्या कोड आएगा 111। और अगर 1 की बात करें तो 1 किस तरह से लिखा जाता है 001। अब इसको तरतीब के साथ अगर हम लिख दें तो ये बन जाएगा पहला कैरेक्टर तो पहले 3 बिट्स 001, दूसरा कैरेक्टर दूसरे 3 बिट्स 111, तीसरा कैरेक्टर तो तीसरे 3 बिट 001। इस तरह से ये हमारे पास कोई भी ऑक्टल नंबर बाइनरी में इजीली कन्वर्ट हो सकता है। यहां पर हम एक और एग्जांपल कोड करते हैं, यानी कि हमारे पास अगर कोई नंबर गिवन हो 5709, 9 नहीं हो सकता, 5703 और ये गिवन हो ऑक्टल में, क्योंकि मैंने इसकी बेस लिख दी है, जाहिर करेगा कि ये ऑक्टल नंबर्स हैं। ऑक्टल नंबर्स को अब हमने कन्वर्ट करना है किसमें बाइनरी में। बहुत आसान तरीका ये भी है कि हम यहां से स्टार्ट करें। 5 को किस में कन्वर्ट कर लें पहले बाइनरी में, तो 5 के लिए कोड हमारे पास क्या होगा 101, तो 101 लिख देंगे। 7 को 111, जिस तरह से ये तरतीब है उसी तरह से इधर भी तरतीब होगी। और इसी तरह 000 और 3011, इस तरह से ये हमारे पास कोई भी ऑक्टल नंबर किस में कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। एग्जाम्पल के तौर पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, यानी कि आप कर सकते हैं कि आपके पास क्वेश्चन हो 732, ये ऑक्टल नंबर में गिवन है, इसको कन्वर्ट करें कि किसके इक्वल है, और 336 ये भी ऑक्टल नंबर में गिवन है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हम कर सकते हैं। अगर हम किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहें तो इसका तरीकाकार भी बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बाइनरी नंबर गिवन हो 11110101011100। इस तरह से हमारे पास एक बाइनरी नंबर गिवन है। इस बाइनरी नंबर को अगर हम चाहते हैं ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करें, तो क्योंकि हम हर ऑक्टल नंबर को 3 बिट बाइनरी नंबर में लिखते हैं, इसलिए इस कोड को भी हम 3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। यानी कि पहला ग्रुप कौन सा बनेगा ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। और हर 3 बिट को हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। मिसाल के तौर पर पहला है 100। 100 को अगर हम गौर से देखें तो 100 4 को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम यहां पर क्या लिख देंगे 4। और इसी तरह दूसरा क्या है 101 5 को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर क्या लिख देंगे 5। और 010 ये रिप्रेजेंट करता है 2 को, तो यहां पर क्या लिख देंगे 2। और इसी तरह 011 ये 3 को रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरह क्या लिख देंगे 3। और 111 ये 7 को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर क्या लिख देंगे 7। इस तरह हमारे पास ये बहुत बड़ा बाइनरी नंबर किसके इक्वल आएगा 73254, और बेस में हम क्या लिख देंगे 8। इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास अगर कोड गिवन हो 10111001, हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो पहले 3 का पेयर बनाया, ये दूसरा 3 का पेयर बनाया, और गौर करें आखिरी जो पेयर है उसको हमने 0 और 1 यानी कि 2 नंबर है उसमें, तीसरा नंबर नहीं है। जहां पर तीसरा नंबर नहीं होगा वहां पर तीसरा नंबर 0 काउंट किया जाएगा। और याद रखिएगा ये जो ग्रुप हम बनाएंगे इसकी तरतीब होगी राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी कि पहला ग्रुप कौन सा होगा इस साइड पे, दूसरा इधर से दूसरा, और फिर तीसरा। और हर डिजिट को हमने कन्वर्ट कर लेना किस में ऑक्टल नंबर में। 001 1 को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। और 111 7 को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसकी जगह क्या आ जाएगा 7। और 010 ये 2 को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस जगह क्या आ जाएगा 2। इस तरह से हम इजीली किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेस में क्या लिख देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए आपको। 1011101000 इस नंबर को आप कन्वर्ट करके देखें, और इसी तरह 111101100
इसको कन्वर्ट करके देखें कि क्या आप इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये लेक्चर समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।